हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, बात एक बार फिर होगी अखिलेश यादव जी की, और ये बात इसलिए होगी क्योंकि 2 दिन के भीतर जो घटनाक्रम बदला है यूपी में, उसमें अखिलेश यादव बनेंगे महत्वपूर्ण कड़ी और मोदी जी की टेंशन बढ़ी। ये बात साबित होने जा रही है। दोस्तों, ये है फोटो रघुराज प्रताप सिंह जी की, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के संस्थापक हैं, प्रमुख हैं। इनके 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। खेल क्या है, 5 साल से रघुराज प्रताप सिंह सपा से अलग थे, दूर थे, बल्कि धोखा देने का भी इन पर आरोप लगा था उस समय। लेकिन अब इन्होंने अचानक कहा है कि मैं 20 साल समाजवादी पार्टी में रहा हूं और वो मेरे लिए पार्टी नहीं, अपना घर जैसा है। चुनाव के ठीक दहलीज पर खड़े देश में क्षत्रिय समाज के एक प्रमुख नेता की तरफ से आया यह बयान बहुत बड़ा चुनावी संकेत दे रहा है। आज की चर्चा ये राजनीतिक है, संवैधानिक कम है, राजनीतिक ज्यादा है। संविधान में क्या आएगा, सीटों का जोड़, तो क्योंकि संविधान में सीटों से ही, बहुमत से ही सरकार बनाने का जिक्र है। तो पहले राजनीति की चर्चा, फिर संविधान की चर्चा करेंगे। दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह को मैंने क्षत्रिय समाज का नेता कहा। क्यों कहा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की, बिहार की ऐसी स्थिति है कि नेता की जात से उस जात के लोग जुड़ जाते हैं। योगी जी का जो क्षत्रियों में सम्मान है, लगाव है, जात के आधार पर देखा जाए तो किसी अन्य जात में उस तरह से नहीं है, भले ही वो ब्रह्मचारी हैं, संत हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से पहले तक प्रदेश स्तर के नेता के तौर पर क्षत्रिय समाज ज्यादातर राजा भैया को अपना नेता मान रहा था। और इसी कारण से, क्योंकि राजा भैया अखिलेश यादव के साथ थे, मुलायम सिंह यादव के साथ थे, तो उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय समाज समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा था। मैं बात उन दिनों की कर रहा हूं जब 2002 के बाद से बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगभग गायब थी। तो ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह वो बड़ी कड़ी बने थे जो समाजवादी पार्टी से क्षत्रिय समाज को जोड़े हुए थे। लेकिन जब योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने, तो क्षत्रिय समाज के लिए योगी जी और बड़े चेहरा के रूप में दिख गए। और कहीं क्षत्रियों में राजा भैया को गलत निगाह से न देखा जाए, इस निगाह से न देखा जाए कि ये तो एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये उस समय समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर, बल्कि कहेंगे पाला बदल कर चले गए थे बीजेपी के साथ। लेकिन अपनी पार्टी बनाकर इन्होंने एक काम ये किया, और आपने बहुत से कार्यक्रमों में इनको योगी जी के साथ देखा होगा, उनसे शिष्टाचार भेंट करते, उनको सम्मान देते। होना भी चाहिए लोकतंत्र में, ये सब अच्छी बात है। गाली गलौज, हिंसा, धमकी, ये नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मूल विषय पर कि ये नज़दीकी बढ़ क्यों रही है। तात्कालिक कारणों में तो कहा जा रहा है कि इनको राज्यसभा की 3 सीटें जितवाने के लिए 111 विधायक चाहिए, जिनमें इनके 2 विधायक बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसके बदले में, यानी इनके साथ देने से इनकी एक राज्यसभा सीट निकल जाएगी, नहीं तो वो बीजेपी जीत लेगी। और इसके बदले में ये लोकसभा में इनके खिलाफ या तो प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे या कमजोर प्रत्याशी खड़ा करेंगे। जो 63 सीटें मिली हैं समाजवादी पार्टी को, उनमें से एक कुंडा की सीट भी तो होगी। इसीलिए मैं इसके पहले की वीडियो में कहा हूं कि जो 63 समाजवादी पार्टी को मिली है, वो पूरी 63 अपने लिए ही नहीं यूज करेंगे अखिलेश जी, उसमें उनको अपने सहयोगियों को बांटना पड़ेगा। तो तात्कालिक राजनीतिक समीकरण तो यही दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा खेल है। खेल क्या है? वो खेल मोदी और योगी जी से जुड़ा हुआ है, अमित शाह और योगी जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम लोग इधर लगातार गौर कर रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, वो अपने दोनों के सिवा किसी और को कोई महत्व नहीं देती। यहां तक कि सीटिंग सीएम
शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से दरकिनार किया गया, राजस्थान की प्रमुख नेता वसुंधरा राजे को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, इससे एकदम साफ है कि जब तक मोदी सत्ता में है, ताकतवर हैं, तब तक बीजेपी में, चाहे बीजेपी के लिए, बीजेपी में रहते हुए देश के लिए या समाज के लिए कितना भी कुछ कर लिया हो, कितना ही लोकप्रिय हो, उसका पत्ता कभी भी काट करके उसको किनारे किया जा सकता है, उसे कूड़ेदान की तरफ ढुलकाया जा सकता है। और अब अगर जो सबसे बड़ा चेहरा कुछ बचा हुआ है विरोध में, तो केंद्र में गडकरी जी और राज्य में योगी जी। राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में योगी जी ने बहुत बढ़ चढ़ करके कार्य किया था। धर्म से वो सीधे जुड़े हुए हैं, महंत हैं, हिंदुत्व के ब्रांड हैं, लेकिन मोदी जी ने अपनी ओर से हर जगह उनको साइड लाइन करने की कोशिश की। कैमरा के फ्रेम तक में वो ना आ पाए, इसलिए वहाँ पुजारी खड़ा हो किए गए थे, क्योंकि पुजारी की कोई पहचान अलग से नहीं होती, वो एक पुजारी है, वहाँ कोई भी रहेगा वो पुजारी है। जैसे नेताओं के बगल में बॉडीगार्ड की फोटो आती है तो उनकी कोई पहचान नहीं होती, वो बॉडीगार्ड है। तो मोदी जी के बगल में कहीं योगी जी न दिख जाए, मोदी जी के साथ कहीं योगी जी फ्रेम में ना आ जाए, इसलिए आप देखिएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम में हर जगह योगी जी के ठीक सामने पुजारी खड़ा हैं और वो कैमरे से ढक रहे हैं। जो मोदी जी अपने सामने आने वाले किसी कैमरामैन को, नेता को, राष्ट्रपति को, फेसबुक के मालिक को हाथ पकड़कर हटाते हैं कि कैमरा के सामने वो आ सकें, क्या वो इस खेल को नहीं जान रहे थे, या अगर ये अपने आप हो रहा था तो इसके प्रभाव को नहीं जान रहे थे? ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि मोदी जी इस चीज को नहीं जानते थे। जो आदमी इतना फोटो को तवज्जो देता हो, थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति ये जान जाएगा कि सब कुछ मोदी जी के लिए हो रहा था, मोदी जी के कहने पर हो रहा था। उत्तर प्रदेश के भीतर एक कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के समय योगी जी मुख्यमंत्री हों, प्रमुख आयोजक हों, और कैमरा के फ्रेम में आने से रोकने के लिए पुजारी को खड़ा किया जाए, तो ये बात समझना अब बाकी नहीं है कि उनको राजनीति में किनारे लगाने के लिए कौन कौन सी चालें चली जा रही होंगी। इस बात को योगी जी ने भांप लिया है और उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज ने भी भांप लिया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर भारत की बल्कि कहिए, नेताओं की जात से, उसके समाज के जुड़ने से चलती है। चाहे पार्टी का नाम कुछ लगा लीजिए, नारा कुछ लगाइए, लेकिन लोग जुड़ जाते हैं। जैसे सतीश मिश्रा जी जब बीएसपी में गए तो ब्राह्मण समाज जुड़ गया, जबकि कोई ब्राह्मणों के नेता नहीं थे। एक होता है यहां की मानसिकता सभी जातियों की, छोटी बड़ी ऊंची नीची, इसी नाते तुम्हें सबके लिए कहता हूं कि सब संविधान पकड़कर चलो। तो ऐसे में योगी जी को और उनके समर्थकों को भली भांति ये पता है कि अगर केंद्र में 2024 में मोदी वापसी करते हैं पूर्ण बहुमत के साथ, तो सबसे पहला जो पत्ता कटेगा अब योगी जी का काटा जाएगा। और कोई भी जो राजनीति में हो अपने लिए पहले है, बाद में विचार के लिए होता है। तो ऐसे में योगी जी कदापि ये नहीं चाहेंगे कि उनका पत्ता कटे। अब उनका पत्ता न कटे तो किसको काटा जाए, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये संदेश योगी जी को भी है, योगी जी को मानने वाले लोगों को भी है, और योगी जी के समाज के लोगों को भी है, क्षत्रिय समाज के लोगों को भी है, जिस समाज से वो आते हैं। इसके अलावा एक घटना और भी घटी है अभी एक दिन पहले, कि एक बड़ी सी माला पहनाई जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार 2013 में गोवा में बीजेपी की सभा में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए राजनाथ सिंह जी ने की थी। उस नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री जब हैं, माला पहनाई जा रही थी, बड़ी माला में राजनाथ सिंह जी, जो सामान्य तरीका होता है कि माला में कई लोग आ जाते हैं, जैसे ही ऐसे करते हैं, अमित शाह जी ऐसे ऐसे करके माला को संदेश देते हैं कि बिल्कुल इस माला में नहीं आना है। और मोदी जी ऐसे मूर्तिवत हैं कि मानो उनको कुछ दिख नहीं रहा है
कि इधर से ये आ रहे हैं तो कह दें कि हाँ आ ही जाइए, और इनको मना कर दें कि आप ये क्यों इस तरह से सबको बाहर कर रहे हैं। साफ साफ मोदी जी की जो हरकत दिखी थी वहां अमित शाह की, वो गैर लोकतांत्रिक सामंतवादी थी। दोस्तों, आप जरा मोदी जी की जगह राजनाथ सिंह जी को कर दीजिए, और जहां राजनाथ सिंह जी जो ऐसे माला में आ रहे थे वहां मोदी जी को कर दीजिए, या किसी दलित ओबीसी पिछड़े वर्ग के समाज के किसी नेता को कर दीजिए, तुरंत ये टैग चल जाता कि ठाकुरों का सामंतवाद जागा। चलता कि नहीं चलता? अगर कोई ब्राह्मण प्रधानमंत्री ऐसी हरकत कर देता और कोई गैर ब्राह्मण वहां उस तरह से माला में आने से हटा दिया जाता, तो तत्काल कहा जाता कि इसके अंदर ब्राह्मणवाद भरा हुआ है। इतनी घटिया सोच, इतनी संकीर्ण सोच, और ऐसा व्यक्ति कहता है कि वो 140 करोड़ का नेता है। इतनी तंग सोच कि अपने बराबर का नेता भी साथ में ना आए, क्योंकि बराबर न दिख जाए। तो ये भी दृश्य क्षत्रिय समाज ने देखा है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका असर कितना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी असर पड़ेगा वो नकारात्मक ही पड़ेगा। उस दृश्य से मोदी जी का एक भी वोट बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो ऐसे में क्षत्रिय समाज राजा भैया के नाम पर इनके साथ जुड़ करके लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ खड़ा होगा, ऐसा दिख रहा है। क्षत्रिय समाज के कम से कम 40 से 50% लोग वो इधर जाकर के साथ देने वाले हैं, और इसी से मोदी जी के खेमे की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस समय वो ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि अगर आज ही योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दें तो फिर बिहार से लगाए राजस्थान तक और हिमाचल से लगाए मध्य प्रदेश तक क्षत्रिय समाज बगावत कर जाएगा। तो इस समय वो योगी जी को हटा भी नहीं सकते, और योगी जी को अब ये समझा पाना मुश्किल है कि आपके प्रति हम नरम भाव रखते हैं, मुश्किल है। तो ये जो समीकरण आपको दिखा है, राजा भैया जो सपा की तारीफ किए हैं, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी जो राजा भैया के आवास पर गए हैं, जाकर के वहां से अखिलेश यादव जी से बात करवाए हैं, ये केवल राज्यसभा की एक सीट के लिए 2 वोट जुटाना और लोकसभा की एक सीट के लिए सुरक्षित रास्ता तलाश लेना महज इतने भर के लिए नहीं है, बल्कि यह मोदी जी के खिलाफ जनता को जोड़ने की एक बहुत बड़ी कड़ी है, जिसमें क्षत्रिय समाज को लाने का भी रास्ता खोल दिया गया है। निश्चित रूप से इसमें योगी जी के अपमान का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। वह अपमान जो परोक्ष रूप से किया जा रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान उनको 300 मीटर पैदल चलाया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, ये सब चीजें समाज बहुत शिद्दत से देखता है। जैसे विनम्रता वैसे उजड्डता। उधर शंकराचार्य नाराज हैं ही मोदी जी से। एक बात और गौर करिएगा कि 2019 में जनवरी महीने से मोदी जी चुनावी जनसभा आरंभ कर दिए थे। 14 फरवरी को पुलवामा कांड हुआ था, उसके पहले कई जनसभा कर चुके थे। आज हम लोग 22 फरवरी को ये चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी की कोई चुनावी जनसभा नहीं हो रही है। किसानों पर गोली चलाई जा रही है, ईवीएम को के पक्ष में खड़ी हुई है सरकार, निर्वाचन आयोग को मुट्ठी में दबोच ली है, सुप्रीम कोर्ट नाराज है, और जनता का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो पहले मोदी जी के साथ न रहा हो और इस बीच जुड़ने को तैयार हो। कोई एक भी ऐसा वर्ग नहीं दिख रहा है कि जो पहले इनके साथ न रहा हो और इस समय जुड़ रहा हो। सारा का सारा समाज इनसे दूर हो रहा है। अगर ऐसे में क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज का कुछ हिस्सा भी इनसे हट जाता है, तो ये 2024 का चुनाव मोदी और शाह की जोड़ी के लिए बहुत दूर की कौड़ी होने वाला है। तो ये 2024 का चुनाव मोदी और शाह की जोड़ी के लिए असंभव हो जाएगा। उनके लिए चुनाव जीतना तो छोड़िए, एक
इज्जतदार पराजय पाना भी मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए अपनी पराजय को प्रतिष्ठा के स्तर तक बचा कर ले आ पाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में धांधली तो होने से रही, इस बार कदापि नहीं हो पाएगी। जिस तरह से जनता संविधान लेकर उतर गई है सड़कों पर, चुनावी चोरी तो संभव ही नहीं है। और सीना जोरी किससे किससे? शंकराचार्यों का अपमान, तो कहीं योगी का अपमान, तो कहीं राजनाथ सिंह का अपमान, तो कहीं गडकरी का तिरस्कार, किसका किसका, कहीं वसुंधरा को फटकार, कहीं शिवराज सिंह चौहान को दुत्कार। मतलब कोई नहीं है जिसको कहा जाए कि इसके प्रति इनके मन में प्यार है। फिर भी 140 करोड़ के नेता हैं ये। दानिश अली को गाली बकने वाले को पुरस्कार, महुआ मोइत्रा के पीछे इतना लग गए कि उस ब्राह्मण सांसद को, ब्राह्मण सांसद में जानबूझकर बोल रहा हूं, जी हां बोलूंगा, उस ब्राह्मण सांसद महिला को निकलवा ही दिया सदन से। ये क्या तरीका है? तो ऐसे में अखिलेश यादव और राजा भैया की जो ये बातचीत हुई है, इसको मोदी बनाम योगी के रूप में देखिएगा, आपको दिख जाएगा। इसको क्षत्रिय के अपमान का एक परिणाम के रूप में देखेंगे तो भी दिख जाएगा। इसमें लोकतंत्र के दंभ पूर्ण आचरण की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखेंगे, तब भी आपको दिख जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।